हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज हम लोग करेंगे क्लास 12 के मैथ का चैप्टर 1 जिसका नाम है रिलेशन फंक्शन का लेक्चर नंबर 4। आज हम लोग करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 4 और इसमें क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ रिलेशन। इससे पहले हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में पूरा बेसिक बताया। ठीक है, आज हम लोग क्लास 12 का ठीक है फाइनली जो है स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले क्लास 11 का जो मैथ था उसमें रिलेशन फंक्शन वो हम लोग बेसिक में बता रहे थे, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन जो क्लास 12 का टॉपिक है। इसमें कौन कौन से टाइप आएंगे? ठीक है, तो पहला जो आएगा वो आइडेंटिटी रिलेशन जिसको हम आइडेंटिफाइड रिलेशन बोलते हैं। दूसरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तीसरा सिमेट्रिक रिलेशन, चौथा ट्रांजिटिव रिलेशन और पांचवा जो सबसे अंतिम है वो इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। ठीक है, अगर आप लोग लेक्चर 1 से लेक्चर 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में गए वहां से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या है? वेलकम है, स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई? आइडेंटिफाइड रिलेशन बोलिए या आइडेंटिटी रिलेशन बोलिए? आइडेंटिटी रिलेशन बोलिए या आइडेंटिफाइड रिलेशन बोलिए। अब ये क्या होता है? ये होता क्या है? आइडेंटिफाइड रिलेशन। ठीक है, तो इसमें देखिए अभी तक जो हम लोग क्लास 11 का जो बेसिक जो पढ़ रहे थे लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में, तो सेट ए का सेट बी के साथ रिलेशन बना रहे थे कि, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें जितना टाइप का जो रिलेशन है पांचों टाइप का, सब में पढ़ेंगे खुद एक सेट का रिलेशन खुद के साथ। सेट ए का रिलेशन खुद के साथ एक ही सेट का होगा और खुद का रिलेशन खुद के साथ ही होगा। दो सेट इसमें अलग अलग डिफरेंट सेट नहीं लेंगे। ठीक है, सेट ए लेंगे तो उसका रिलेशन उसी सेट के साथ होगा, उसी के एलिमेंट के साथ होगा। बात समझे क्या? फिर से बोले, इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे पांचों टाइप का जो रिलेशन पढ़ेंगे, इसमें जो पढ़ेंगे एक सेट ए लेंगे उसका रिलेशन उसी के साथ करेंगे। ठीक है, अब आइए सबसे पहला है आपका आइडेंटिफाइड रिलेशन। तो सेट ए के रिलेशन, सेट ए के एलिमेंट यानी ऑल एलिमेंट, सेट ए के ऑल एलिमेंट का रिलेशन ठीक है खुद के साथ होना चाहिए, केवल खुद के साथ होना चाहिए। सेट ए के ऑल एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए और खुद के साथ होना चाहिए, केवल खुद के साथ होना चाहिए। फिर से, सेट ए के ऑल एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए और केवल खुद के साथ होना चाहिए। आइए, हमने लिखा अ रिलेशन इज डिफाइंड ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी आइडेंटिफाइड रिलेशन। एक सेट ए को हम आइडेंटिफाइड रिलेशन तब बोलेंगे ना जब इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ हो। रिलेशन क्या हो? रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड ओनली टू इटसेल्फ, केवल उसी के साथ होना चाहिए, दूसरा के साथ नहीं। यहां बोला कि ऑल एलिमेंट का तो रिलेशन होगा करेगा, ऑल एलिमेंट का रिलेशन होगा खुद के साथ, लेकिन एक और बात जोड़ दिया है, केवल खुद के साथ ही होगा, दूसरा के साथ नहीं होगा। आइए एग्जांपल से बताते हैं आपको। देखिए, हमने सेट ए ले लिया और इसमें एलिमेंट है 1, 2 ले लिया और इसी सेट को हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि सेट ए का रिलेशन ए के साथ ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये सेट ए के ऑल एलिमेंट का रिलेशन क्या खुद के साथ होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे 1, 2 हो गया। अब ये भी सेट ए हो गया। अब हम सेट ए से ए एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। रिलेशन इज सच दैट ए टू ए। अब देखिए क्या हमने बोला? हमने क्या बोला कि सेट ए के ऑल एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए खुद के साथ। ठीक है, और दूसरा बात भी बोला केवल खुद के साथ होना चाहिए। हमने बोला सेट ए के ऑल एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए और ऑल एलिमेंट का रिलेशन होगा ठीक है खुद के साथ। ठीक है, और केवल खुद के साथ। अब केवल का मतलब देखिए ऑल एलिमेंट का रिलेशन हो गया खुद के साथ, 1 का 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ। अब ये नहीं जो 1 जाकर के 2 से रिलेशन बनाए तो नहीं होगा, ये केवल खुद के साथ हमने बोला। ठीक है,
एक का रिलेशन एक के साथ, केवल एक के साथ होगा, दूसरा के साथ नहीं होगा। दो का रिलेशन दो के साथ, केवल दो के साथ होगा, दूसरा के साथ नहीं होगा। तो ये आइडेंटिफाइड रिलेशन है। ठीक है, इस रिलेशन में क्या क्या आ जाएंगे, 1,1 और 2,2, ये आइडेंटिफाइड रिलेशन। अब बताइए, हमने एक लिया बी और 1 2 3 4 और एक और सेट लिया नहीं, बी ही इसी को कॉपी कर लिया, 1 2 3 4। अब देखिए, एक का रिलेशन एक के साथ, दो का रिलेशन दो के साथ, तीन का रिलेशन तीन के साथ, चार का रिलेशन, इसको हम आइडेंटिफाइड रिलेशन बोलेंगे। रिलेशन जो है ए बी का बी के साथ एक रिलेशन आर है, आर इज सच दैट क्या है, बी टू बी, आर इज रिलेशन इट इज बाय बी टू बी ना। चलिए, तो आर जो रिलेशन क्या क्या हो जाएगा, 1,1 2,2 3,3 4, और हम आपसे पूछे एक और क्वेश्चन। अब बताइए कि ये हमने ले लिया P और ये भी ले लिया P, इसमें एलिमेंट है अल्फा बीटा और गामा, इसमें ले लिया अल्फा बीटा और गामा। अल्फा का रिलेशन अल्फा के साथ, बीटा का रिलेशन बीटा के साथ, हम गामा का रिलेशन छोड़ रहे हैं। क्या ये आइडेंटिफाइड रिलेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम देखिए, अब देखिए, पर आप कहिएगा सर तो खुद के साथ तो है इसका रिलेशन, खुद इसका सेटिंग इसके साथ है, इसका सेटिंग इसके साथ है, कोई दिक्कत, खुद का सेटिंग खुद के साथ है। पहले सुनिए, लेकिन इसमें क्या बोला हमने ना, ऑल एलिमेंट, एवरी मतलब ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए। तो सेट ए के ऑल एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए खुद के साथ। अल्फा का है, बीटा का, गामा का नहीं है, मतलब रिलेशन नहीं है, आइडेंटिफाइड रिलेशन नहीं है, आइडेंटिफाइड रिलेशन ही नहीं है। कोई दिक्कत, ये समझना है आइडेंटिफाइड रिलेशन। अगर मान लीजिए एक और हम लेते हैं, पी से पी का एक रिलेशन है आर, हम लिए मान लीजिए एक क्यू रिलेशन है, एक और क्यू ले लीजिए, यह 1 2 अल्फा बीटा, हमने यहाँ भी ले लिया 1 2 अल्फा बीटा। एक इसमें रिलेशन डिफाइन कर दिया क्यू से क्यू आर, यहाँ R is related R is a relation such that क्या होगा, Q से Q ना, Q to। अब सुनिए, एक का रिलेशन हमने एक के साथ कर दिया, दो का रिलेशन दो के साथ कर दिया, अल्फा का अल्फा के साथ कर दिया, बीटा का बीटा के साथ कर दिया। अब हमारा मन किया कि एक का हम दो के साथ करा दे सेटिंग, ठीक है, एक का दो के साथ सेटिंग करा दे। अब ये आइडेंटिफाई को ये मंजूर नहीं है, वो कहता है सिर्फ खुद के साथ खुद की सेटिंग होना चाहिए, दूसरे के साथ सेटिंग नहीं चलेगी। अब सुन ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, एक का सेटिंग करा दिया किसके साथ, दो के साथ। क्या हंस रहा है, और सेटिंग बोला है इसलिए, और लंबा सोचता है तुम, यहाँ दो। हाँ, तो ये समझो, तो वही बात समझ लो, याद रहेगा। सुनो, तो आइडेंटिफाइड रिलेशन में क्या कहता है कि सिर्फ हमरे से सेटिंग होना चाहिए, दूसरा से नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत हंस लिया। अब चलो, ये भी आइडेंटिफाइड रिलेशन नहीं है, क्योंकि दूसरा के साथ सेटिंग ही नहीं मानता है। ठीक है, हाँ, तब ये रिजाइन दे देगा। आइडेंटिफाइड रिलेशन समझ में आया? सेट ए के ऑल एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए और केवल खुद के साथ होना चाहिए। सेट ए के ऑल एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए और केवल खुद के साथ होना चाहिए, दूसरा के साथ नहीं। और ऑल एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए। ये समझ में आ गया क्या? इसमें कोई दिक्कत? अब है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन? वही चीज है, वही चीज। सेट ए के ऑल एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए खुद के साथ। आप लोग से बतिया रहे हैं, आप लोगों को भी कह रहे हैं, आप लोग भी सुनिए। सेट ए के ऑल एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए खुद के साथ। हमने इसमें नहीं बोला केवल खुद के साथ, समझे? हमने नहीं बोला केवल खुद के साथ, ही नहीं है इसमें। A relation is defined on a set A is said to be reflexive. Said to be reflexive relation. If every element of set A is in relation to itself, खुद के साथ, every element का रिलेशन होना चाहिए खुद के साथ। ठीक है, एक बात हमने जोर नहीं दिया इसमें कि केवल इसी के साथ। आइए देखिए इसमें, ये A है, ये ए है, ये अल्फा बीटा 1, आई भी अल्फा बीटा 1।
ए से ए हमने एक रिलेशन डिफाइन किया, अल्फा का सेटिंग अल्फा के साथ, बीटा का सेटिंग बीटा के साथ, गामा का सेटिंग गामा के साथ, बस और एक है, एक का सेटिंग है। अब तनी सुन लीजिए, इसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे क्योंकि ऑल एलिमेंट का रिलेशन और एलिमेंट का रिलेशन है खुद के साथ है। तो इसको हम देखिए यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ ई रिलेशन इज सच दैट ए टू ए है रिलेशन। ध्यान सुनिए, अल्फा कॉमा अल्फा, बीटा कॉमा बीटा और एक कॉमा एक, ये तो होना चाहिए। अब सुनिए हाँ क्या गाय भैंसी है, कौन है गाय भैंसी ध्यान दे। देखो अब एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन इजाजत देता है कि तू जा दूसरे के साथ भी सेटिंग करे, ठीक है। आइडेंटिफाई रिलेशन नहीं देता है इजाजत। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन में है कि अब खुद के साथ तो होनी चाहिए, यह अनिवार्य है, समझे, नेसेसरी है, लेकिन दूसरे के साथ भी हो सकता है। मतलब अल्फा का रिलेशन बीटा के साथ हो सकता है, चलेगा। मतलब हम जो R1 मान लेते हैं, ये R2 रिलेशन हो गया, ये एक कॉमा एक ये चलेगा, एक कॉमा कहाँ है, अल्फा कॉमा अल्फा नहीं। समझिए बात को, ध्यान दीजिए यहाँ पे, अल्फा कॉमा अल्फा, बीटा कॉमा बीटा और एक कॉमा एक। इसमें एक और आ गया अल्फा कॉमा बीटा, क्या आ गया, अल्फा कॉमा बीटा, ये भी। अच्छा आप कहिएगा सर क्या हम बीटा कॉमा एक कर सकते हैं? हाँ, बीटा की सेटिंग एक से करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें रिफ्लेक्सिव में कोई रोक टोक नहीं, लेकिन खुद का होना चाहिए खुद के साथ, ठीक है। तो ये एक और हो जाएगा, R3 लेते हैं, अल्फा कॉमा अल्फा रहेगा, ये बीटा कॉमा बीटा ये रहेगा और एक कॉमा एक रहेगा ना। आई अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा। अब एक और बना लिया सेटिंग, एक बीटा कॉमा एक, बीटा कॉमा एक। अब तो नहीं सुनिए, बात सुनिए, हम आपको देते हैं, बताइएगा क्या ये रिलेशन है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं। एक क्वेश्चन हम करेंगे आपसे, ऑल आइडेंटिफाई रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कह सकते हैं आप, बंद कीजिए दोस्तों। ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज कॉल्ड आइडेंटिफाई रिलेशन नहीं, लिख देते यहाँ पर, लिखते बात को, ऑल आइडेंटिफाई रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। या दूसरा बात में लिखा, ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज कॉल्ड आइडेंटिफाई रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। ये बात हमारा सही है और ये बात हमारा, क्योंकि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होगा ना या आइडेंटिफाई रिलेशन, सब रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, लेकिन सभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिफाई नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में जो है दूसरे के साथ भी मतलब क्या होता है, रिलेशन होता है, आइडेंटिफाई में नहीं, ठीक है। आइडेंटिफाई में ऑल का होता है खुद के साथ और केवल खुद के साथ, और रिफ्लेक्सिव में ऑल का होता है खुद के साथ, दूसरे के साथ भी कर सकता है, ठीक है। बात समझ में आया, इतना बात पता क्या। आइए कुछ एग्जाम्पल, अब बताइए, ए वो नहीं बोलेगा रे, 1 2 3 1 2 3, रिलेशन आप डिफाइन कर लीजिए। सुनो है, अब बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? नहीं, कहता है भाई खुद के साथ और दूसरा के साथ क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि ऑल एलिमेंट का खुद के साथ नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। RF रिलेशन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है।
आइडेंटिटी रिलेशन भी नहीं है। यह है क्या? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अच्छा एक और देते हैं, पी और टी रिलेशन आर हमने डिफाइन कर लिया। ये है कि ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी रिलेशन भी है, क्योंकि खुद का खुद के साथ दूसरा साथ नहीं है। अब जैसे दूसरा के साथ करा देंगे सिर्फ रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, हाँ आइडेंटिटी नहीं होगा, कोई दिक्कत। अब एक वो सवाल आता है कि सर टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कोई फॉर्मूला है तो बता दीजिए। मान लीजिए कोई सेट ए में हमको दे देगा कि वो 3 एलिमेंट है, इससे सर टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या वो बन सकता है? टोटल नंबर ऑफ, बात समझ में आया हो? आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आ गया? चलिए तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, टोटल आपके नहीं है इसमें, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन दुनिया का है, एगो रिफ्लेक्सिव का एगो सिमेट्रिक का, और सबका नहीं रिलेशन क्या होता है? टोटल नंबर, सुनिए ना, सुनिए n 2 के पावर n स्क्वायर माइनस का n, 2 के पावर n स्क्वायर माइनस का टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए देखना लीजिए, उस पर देख लीजिए क्या वो 3 वो है, तो 2 के पावर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3, तो 2 के पावर 6। बढ़े आगे निकाल लीजिएगा, जा कहां गया? सिमेट्रिक रिलेशन। तनी देखिए, तनी ध्यान दीजिए, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन क्या है कि एक लिखते हैं, इसको पहले सुनिए। एक रिलेशन जो है, एक सेट लिया गया, सेट ए 1 2 3, ये इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़िए, ए कॉमा बी ये बिलोंग कर रहा है किससे? एक रिलेशन आर से। इफ ए कॉमा बी इससे आर से, रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है, तो सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए, सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा? देन सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए बी कॉमा ए को बिलोंग करना पड़ेगा उस रिलेशन से। एक रिलेशन में, एक रिलेशन हमने बना दिया, कोई रिलेशन है हमारा, ठीक है, एक रिलेशन है, उसमें अगर ए कॉमा बी है, इस रिलेशन में ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है, तो सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए बी कॉमा होना जरूरी है। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में? अगर ए कॉमा बी नहीं है तो मतलब बी कॉमा ए नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होना जरूरी है। समझे क्या? आइए देखते हैं, इसको देख लेते हैं तनी, बात को तनी समझिएगा। देखिए हमने एक आए, तनी सुनो ना भाई, हमने एक सेट ए लिया और इसमें 1 2 ए ले लिया, एक सेट और ए लिया, इसमें भी 1 2 ए ले लिया। चलिए सुनिए, एक का हमने एक के साथ करा दिया, 2 का हमने 2, इसमें जरूरी नहीं है कि ऑल एलिमेंट का रिलेशन ऑल के साथ हो, जरूरी नहीं है ऑल का रिलेशन ऑल के साथ हो, से जरूरी हमने कर दिया। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक बात मैंने सुन लीजिएगा, ई जो है आपका ये रिलेशन ए टू ए, इस रिलेशन में क्या क्या आ गया? 1,1 2,2 3,3, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं? या लास्ट में एक कॉमा है, वो 1 2 3 बार बार याद रहता है, ये आपका सिमेट्रिक है कि नहीं है? क्यों है सुनिए,
हमने एक का एक के साथ करा दिया, तो हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं भाई। ए बी माना तो बी ए होना चाहिए। ए कॉमा बी अगर है तो सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए, सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए बी कॉमा ए, तो एक कॉमा ए बी कॉमा ए होना चाहिए। एक कॉमा एक के ना होगा तो एक वो सेट के अंदर सेम एलिमेंट दो बार नहीं रहता, नहीं रहता। ई है, ई भी है, ई भी है। अब कहिएगा सर तो कुछ ई तो हो गया, पुरानी बात, इधर रिफ्लेक्सिबल हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। सर एक बात बताइए नहीं इसके बारे में। ये देखिए ए है अल्फा बीटा गामा, बी ए है अल्फा बीटा। देखिए जरूरी नहीं है कि एक का रिलेशन, एक अल्फा का रिलेशन अल्फा के साथ हो। अगर अल्फा का रिलेशन बीटा के साथ हुआ तो बीटा का रिलेशन अल्फा के साथ होना पड़ेगा, होना, और नहीं तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। हमने एक रिलेशन डिफाइन किया आर इज सच दैट ए टू ए, तो इसमें जो रिलेशन है देखिए अल्फा का किसके साथ, बीटा के साथ। तो अगर डायरेक्ट अगर ई लिख दे, डायरेक्ट अगर ई लिख दे, सिमेट्रिक रिलेशन है नहीं, क्योंकि अगर ई है आपका ए, ई है बी, ए कॉमा बी है इसमें, तो बी कॉमा ए होना चाहिए सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए। समझ में आ रहा भाई, सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए बी कॉमा ए होना चाहिए। तो सर इसमें कहां है बी कॉमा? अरे भाई ए कॉमा बी था, तो क्या ई बी कॉमा ए, एक कॉमा एक बार और लिख दे। एक सेट में मतलब दो एलिमेंट सेम एलिमेंट नहीं रहते हैं, सेट पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? हाँ ठीक है, तो पीछे से नहीं पढ़ा होगा तो पीछे से एक लोग से देखा, ये रिलेशन फंक्शन में बता दिए बेसिक्स के। अब ई आपको कहेंगे, अरे सुनो रे, ई आपको कहेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन है तो नहीं है। एक ई R1 मान लेते इसको, अरे भाई R2 देखिए अल्फा को अगर मान सिर्फ ये बीटा कॉमा अल्फा, बीटा कॉमा, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? नहीं है, क्योंकि ऐसी यदि हमने बोला अगर बाय चांस ए कॉमा बी अगर हो गया तो बी कॉमा ए होना चाहिए, बीटा कॉमा अल्फा तो अल्फा कॉमा बीटा होना चाहिए, तब ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक R3 लीजिए, क्या है? अल्फा कॉमा बीटा और कहते हैं बीटा कॉमा ई है, क्योंकि ए कॉमा बी अगर है तो बी कॉमा ए होना चाहिए, बी कॉमा ए, तब ये वो सिमेट्रिक होगा, तब ये वो क्या होगा? कोई दिक्कत? बात समझ में आया? समझ में आया बात? क्लियर एकदम हो गया? चलिए आइए और एग्जांपल लेते हैं कुछ। अब आपको मान लीजिए कि एक रिलेशन हमने दे दिया, एक सेट R है, सुन रहे, एक सेट ए हमने दे दिया 1 2 3, एक ए का खुद के साथ रिलेशन होगा। चलिए हमने दे दिया, डायरेक्ट रिलेशन बात करते हैं। R1 1 कॉमा 1 ये हो गया, R2 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 ये हो गया। आपको बताना है, ध्यान दीजिए, 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 2 कॉमा 3 R4 रिलेशन 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 2 कॉमा 3 3 कॉमा 2 R5 रिलेशन 1 कॉमा 1 3 कॉमा 3 1 कॉमा 3 2 कॉमा 2 R6 रिलेशन 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 1 कॉमा 3 3 कॉमा 1। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सिमेट्रिक रिलेशन है कौन नहीं। पहला वाला है क्योंकि 1 कॉमा 1 है, तो 1 कॉमा 1 डबल तो लिखाएगा नहीं, दूसरा नहीं है। क्यों नहीं है तो नहीं सुनिए है, आप लोग बताइएगा भाई, बहुत मेहनत लगता है।
ई तो हो सकता है, ई रहता तो, लेकिन जब ई ए कॉमा बी है तो सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए बी कॉमा होना जरूरी है एकदम। तो कहीं 1 कॉमा 2 कॉमा 1 ना है, नहीं, ई है क्या? क्योंकि ई तो ठीक है, यहां तक तो ठीक था। ई जो है ना, ई गड़बड़ है। जब ई 2,3 है ना तो 3,2 होना चाहिए था, होना चाहिए था। ये भी नहीं है, ई है, ई ठीक है, ई ठीक है। देखिए जब 2,3 है तो 3,2 हो है, ई है, ई 1,2 1,1 3,3 3,3 है, ये भी ठीक है। लेकिन जब 1,3 आया तो 3,1 होना था बे, नहीं हुआ, नहीं है, ये है, ये भी ठीक है, भी ठीक है। दोनों के लिए देख लीजिए, ये है। क्या हमने बोला ये है क्या? R7 ले लेते हैं, है क्या? R8 जो है यही इसी को बोलते हैं 5 है। हम ये भी है, ये भी है। क्यों है? क्योंकि हमने बोला अगर हमने क्या बोला कि अगर A कॉमा बी, इफ मतलब यदि A कॉमा बी अगर है रिलेशन में तो B कॉमा A होना चाहिए। अब A कॉमा बी है ये नहीं तो B कॉमा A कहां से खोजो? A कॉमा बी है ये नहीं है तो B कॉमा A कहां से खोजिएगा भाई? कोई दिक्कत? समझ में आया? एकदम क्लियर हो गया? चलिए, आप लोग क्लियर हुआ क्या? अगला रिलेशन है टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालेगा फॉर्मूला, सिमेट्रिक टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन 2 के पावर n स्क्वायर प्लस n बटा में 2, 2 के पावर n स्क्वायर प्लस n बटा में, निकाल के देख लीजिएगा, निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन ही का होता है? हो यो में सिमेट्रिक रिलेशन ऐसा है, यो में सिमेट्रिक रिलेशन ऐसा। देखिए का हमरो बात को सुन हमरो बात को तो ध्यान दीजिए। इफ किसी भी जायका डिफरेंशिएशन, हम इसको इसका परिभाषा तो हम पढ़वे नहीं की, और रिलेशन, और क्योंकि टाइपिंग में मिसिंग हो जाता है कभी कभी, सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक। सेट ए के रिलेशन को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक कहेंगे। कब कहेंगे? जब ए बी का रिलेशन है आर के साथ, तो क्या होना चाहिए? बी का भी ए के साथ रिलेशन होना चाहिए, बी को ए रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। ये वही लिखे ना भाई, ए कॉमा बी का बिलोंग्स टू रिलेशन, तो क्या होना चाहिए? बी कॉमा ए जो है वो रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन के अंदर होना चाहिए, वही बात है। आइए, इफ ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी, इफ एंड देन, इफ एंड देन, कैसे सुनिए? यदि ए कॉमा बी है रिलेशन में एंड बी कॉमा सी है रिलेशन में, ई दोनों है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन होने के लिए, समझे, ध्यान लिखिए, देन ए कॉमा सी होना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। अब कहिएगा सर कहीं अगर ये दोनों ना हुआ तब, तो ना हुआ तो ये नहीं खोजिएगा, तब ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, तब हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन, कोई दिक्कत नहीं। अगर ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है, मतलब यहां का एलिमेंट, यहां के एलिमेंट देख लीजिए, मिला लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट, दोनों अगर सेम है तो इसको खोजना पड़ेगा आपको, ए और सी। अगर ई नहीं होता है तब नहीं होगा, तब गड़बड़ा जाएगा। मान लेते हैं हमने एक ए ले लिया, इसमें एलिमेंट 1 2 3 ले लिया, चलिए विजुअल फॉर्म इसमें ले लेते, डाटा बताते हैं। आइए,
हमने क्या किया, एक रिलेशन लिया R1, वो है 1,1। ये है क्या, ये रिलेशन लिया हमने 1,1, 1,2। ये है क्या, हमने एक रिलेशन लिया R3, 1,1, 2,3। हमने एक रिलेशन लिया 2,3, 3,1। क्या 2,3, 3,1, 2,1। ये रिलेशन है क्या, 1,2, 2,3। ये रिलेशन है क्या, कौन रिलेशन, ट्रांजिट रिलेशन। 1,3, 3,2 ना, और ये 1,2। ये रिलेशन है क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव हमने क्या बोला, सुनिए, हमने क्या बोला कि A, B अगर है किसी सेट के अंदर, एक रिलेशन के अंदर A, B है और B, C भी है, दोनों अगर है तो A, C होना चाहिए। अगर नहीं है उस दोनों तो C, A कहां से खोजिएगा। तो ही तो भाई, ये तो एकदम क्लियर है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है क्योंकि भाई 1,1 है, जा रहे 1,1 है, क्योंकि में A, B है, लेकिन B, C कहां है। B, अगर C रहता तो ना C, A खोजते। सुनिए, A, B है, B, C नहीं है, तो कैसे खोजिएगा A, C की। क्या बोला कि अगर ई बात है तो ई होना चाहिए, अगर यह नहीं है तो ई कहां से खोजिएगा। ई नहीं है तो ट्रांजिटिव होगा। अगर ई है तो ई होना चाहिए, तब ट्रांजिटिव। ई है तो ट्रांजिटिव होने के लिए ई होना चाहिए, समझे। A, B एंड B, C है तो ट्रांजिटिव होने के लिए A, C होना चाहिए। ये है क्या, तरीका बताइए तो। हाँ देखिए, ध्यान दीजिए, A, B है, देखिए ये B, C, क्योंकि दोनों एक रंग है ना, 1, तो A, C होना चाहिए। क्या होना चाहिए, A, C, 1,2 है। दो बार नहीं लिखा सकता, एक सेट में 2 बार नहीं लिखा सकता। एक सेट में 2 बार हम सेम एलिमेंट को नहीं लिख सकते हैं। A, C, सर 1,2 एक बार होना चाहिए रे भाई, एक बार है। यह है ट्रांजिटिव रिलेशन। आइए, क्या यह है, कहां, सुन बताते हैं पहले। अगर इसको A, B मानते तो B, C करने ना, अगर इसको A, B मानते तो B, C है कहीं नहीं है, तो ये तो है, तो इसमें हम खोज नहीं सकते हैं। जब A, B और B, C नहीं है तो A, C कैसे खोजेंगे, ट्रांजिटिव है। जब हमने क्या बोला, जब ऐसा केस आएगा तो ये होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। ई नहीं रहेगा तो ई कहां से खोजिएगा भाई। आइए, ये है क्या, देखिए A, B है और यहाँ पर देखिए B है ना, ये B, C है, तो A, C खोजना जरूरी है। इसमें A, C खोजना, तो भाई A है 2 और 1 है, A, C है, ई नहीं है, ये देखिए A, B, हाँ B, C, A, B ये B, C है, तो इसमें C, A कहाँ है, 1,3 ना है में, ई नहीं होगा। और समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, आ रहा समझ में आया। चलो बार एक कहाँ लगे कि A, B है, B, C, तो A, C ये भी है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पक्का आ गया होगा। चलिए आइए एक दो एग्जांपल और लेते हैं, एक दो एग्जांपल। R का है 5, R6 लेते हैं। ये लेते हैं हम लोग 2,3, 3,1, 1,2, 2,1,
चलिए बताइए ई है कि नहीं। R5 तक था ना, अरे R6 तक था, R7 ई है कि नहीं बताइए। है कैसे देखिए A कॉमा B आई B कॉमा C। पहले सुनिए हमारी बात सुन लीजिए। A कॉमा B कॉमा C, तो A C चाहिए ना, 2,1 है, 2,1 है, एक को रिलेशन और बन रहा है एक और है A कॉमा B आई B कॉमा C, A कॉमा C बनना चाहिए, A कॉमा C बनना चाहिए। 1,1 है क्या? नहीं है। A कॉमा B बन रहा है, हाँ। B कॉमा C बन रहा है। हाँ तो A कॉमा C बनना चाहिए ना, A कॉमा C मतलब 1,1 बनना चाहिए है। इसका तो आप पूरा लिए मान लिया है सर, है ट्रांजिटिव है, लेकिन एक और ना पता है A कॉमा B या B कॉमा C। एक कॉमा एक नहीं लिख सकते दोबारा। हाँ ऐसा रहेगा तब ना, अभी नहीं है ट्रांजिटिव, नहीं है, बात समझे। हाँ तो देखिए ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपको फंसा दे, नहीं है ये के। चलिए अच्छा रुकिए और बताते हैं। एक R1 रिलेशन है 3,2 2,3 2,1 तो 1,3 और ये 3,1 हम अच्छा इसमें 4 लेते हैं क्योंकि यहाँ पर वो लेते हैं, इससे ले लेते हैं जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 है। ये बताइए है क्या, कहिएगा सर कि A कॉमा B आई B कॉमा C, तो सर A कॉमा C 3,1 नहीं है, पहली नहीं होगा, तो पहली नहीं, यही देखिए A कॉमा B और ये B कॉमा C है, तो यहाँ A कॉमा C कहाँ है, मतलब 1 कॉमा C 1,4 होना चाहिए है ना। अगर यहीं पे इसी में रहता अगर 3,2 2,1 और 3,1 रहता, हाँ 3,4 रहता, ठीक है। अब बताइए ई है कि नहीं, नहीं है, लिख सकते हैं। सुनिए A कॉमा B B कॉमा C, तो A कॉमा C हो ना गया। अब मिलाइए तो कोनो यहाँ पर अंतिम में 3, इसकी कहीं पर अंतिम में 3 है ना, हाँ ऐसे लिखे उसको C लिख सकते हैं ना C नहीं, उल्टा हो जाएगा, कल उल्टा किया तो उसको समझ रहे ये है, क्योंकि अब A कॉमा B और B कॉमा C वाला रिलेशन नहीं बन रहा है। माने A कॉमा B होगा तो B कॉमा C करने हैं, इधर है ना, हाँ ना है हो, ठीक समझ में आया। ये ट्रांजिटिव रिलेशन, बात समझ में आया कि नहीं से बताइए, हाँ या ना, बात समझ में आया, ये बात एकदम क्लियर हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन का। मान लीजिए इसमें हम क्या कर लेते हैं, एक और लेते हैं R3 1,1 3,4 4,2 और लेते हैं 2,3 ये बताइए ये होगा कि नहीं। ये यहाँ A कॉमा B B कॉमा C वाला कोई इक्वेशन नहीं बना इससे, इसको छोड़ दीजिए। ये A कॉमा B, हाँ A कॉमा B आई B कॉमा C वाला केस बन रहा है, तो C कॉमा A है, A कॉमा C है, एकदम है ये ट्रांजिटिव है ना। अब आप लोग सोच लेते होंगे एकदम आ गया होगा, आइए इसको देखिए। अंत है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या है इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, जो रिफ्लेक्सिव होगा, जो सिमेट्रिक होगा और जो ट्रांजिटिव, मतलब एक ही में रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, तीनों अगर है तो क्या है, तीनों करेंगे। अगर तीनों अगर है तो क्या बोलेंगे उसको, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सर इसे को बताना नहीं,
मान लेते हैं बोले लिए 1 2 3 ले लिए, मान लेते ए बना दिए 1 2 3, ये बी बना दिए 1 2 3, ए का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ। लिख कर देखा इसको। एक देखिए 1 का 1 के साथ, 2 का 3 का 1 का किसके साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 2 के साथ और 2 का सुनिए नहीं, ई है तो रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं हो, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव में इजाजत देता है, कोई दिक्कत नहीं, दूसरों के साथ तुम कर सकता है रिलेशन। चलिए अब है आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या बोला, सिमेट्रिक में देखिए 1 2 3 2 3 ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक में क्या कि यदि a b है तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, देन सिमेट्रिक होने के लिए b a होना चाहिए। तो a 2 है तो 2 1 है। ट्रांजिटिव में यदि a b और b c है तो a c होना चाहिए। a b वाला सेटिंग बना यहाँ पे, a b b c, तो a c होना चाहिए। 1 है कि नहीं हो सर जी, लेकिन सर बी कमा 1 और 1 2 को लेके चलिएगा तो नहीं बन रहा है। देखिए कहाँ 1 और 1 2 के लेके चलिएगा, 2 1 को इसको और इसको 1 बी बनेगा। अरे रुको कैसे नहीं होगा, हमारा एग्जांपल लिया हुआ है, रुको। ये 1 का 1 2 आइए 1 और 1 2, और ये ए हो गया, ये बी हो गया, आई बी सी। अरे सुन रे अमरेश जी, ए बी और बी सी अगर है तो ए सी होना चाहिए। तो ए हो गया 1 और सी हो गया 2, एक कॉमा तो कहीं में है, एक कॉमा तो वही में है। देखिए सोचता बहुत है, ये आना चाहिए क्योंकि ये सवाल यो लोग को दिमाग में आया होगा, ये सवाल तो यो लोग को दिमाग, ये सवाल अमरेश को उठा दिमाग में, ये सवाल यो लोग को दिमाग में आया होगा। अब करो किसके साथ मिला है, इसके साथ 2 और 2 1, 2 और 2 1 है ना, 2 और 2 1 बना ना। अरे बनना a b c तो बनना चाहिए ना a c 2 1 तो खुद है। अब एगो में कैसे रखेंगे सेम एलिमेंट सेट में रिलेशन में, क्या आया समझ में, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, कोई दिक्कत नहीं ना, बात समझ में आया। तो चलिए आज तो ऐसे लंबा क्लास हुआ थोड़ा, लेकिन समझ कोशिश किया पूरा समझाने का, एग्जांपल वगैरह लेकर के। तो भाई साहब आज का क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, पिछला लेक्चर देख के आइए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।